यमन का बादशाह और मकान अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाजरीन गरामी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तिब्बा खुमैरी नामी बादशाह था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1032 सवार 1,13,000 प्यादा पा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान और शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारे को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मौज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया, इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? नाजरीन मुकर्रम, ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नबज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमारा ही उलमा ने जो कुतुबे समाबिया के आलिम थे वहां की मट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक इस सरजमी को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमी को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो, और इन 400 उलमा की काफी माली अमदाद भी की और कहा तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलम रब्बानी को एक खत लिखा और कहा, मेरा यह खत इस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें हजूर की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्ल मेरा यह खत महफूज रखें, हत्ता के सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और इस खत में क्या लिखा था सुनिए और अजमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कमतरीन मखलूक तिब्बा अबल खमीरी की तरफ से सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। हे अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शिफात फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का यह खत नस्लन बाद नस्ल इन 400 उलमा के अंदर जर्ज़जान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बड़ी कि मदीना की आबादी से कई गुना इजाफा हो गया, और यह खत दस्त बदस्त मां वसीयत के इस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और आपने वो खत अपने गुलाम खास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मदीना हिजरत फरमाई और मदीने की अलवदाई घाटी मसनियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीने के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जौक दर जौक आ रहे थे। और कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों की सिफाई कर रहा था और कोई दावत का इंतजार कर रहा था और सब यही असरार कर रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं। हजूर ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी कायामगाह होगी। चुनाचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तिब खमेरी ने हजूर की खातिर बनवाया था वो इस वक्त हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तहवील में था। इसी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हजूर को शाह यमन तिब खमेरी का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हजूर ने उसे देखते ही फरमाया तू अबू लैला है। यह सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। शाह यमन का जो खत तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चुनाचे अबू लैला ने वो खत दिया। हजूर ने पढ़कर फरमाया सोले भाई तिब्बे को आफरीन और शाबाश है। नाजरीन पुरुमीद हूं कि इस वाक़े ने आपके दिल में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान और मोहब्बत की याद को ताज़ा कर दिया होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हमारे अहलो अयाल और जो इस वीडियो को सुनकर शेयर करें हजूर की शिफात से बहरामंद फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।